नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी दिगंत 100 मार्च 2022 एग्जामिनेशन क्रैश कोर्स करवक का हमने पिछले वीडियो में सारांश देख लिए थे। इस वीडियो में हम करवक का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। क्वेश्चन का जो प्रारूप किस प्रकार से होगा, ऐसा पूछा जा सकता है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर लिखें। तो पहला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी के कवि, मतलब मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं? दुख के पीर के, कृष्ण प्रेम के, अष्टछाप के, प्रेम के पीर के। तो सही उत्तर है डी नंबर, वे प्रेम के पीर के कवि हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, करवक के कवि कौन हैं? करवक के कवि कौन हैं? कबीरदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी या नाभादास? तो सही उत्तर है सी नंबर, ये सी नंबर है, करवक के कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। ये सब इजी क्वेश्चन है। उसके बाद हार्ड क्वेश्चन सब आएगा। मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? ये कविता होगा। तो मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? पुत्र वियोग, करवक, उषा, हार जीत। तो सही उत्तर है बी नंबर, इसके करवक कविता हैं। आगे देखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? 1450, 1485, 1492, 1496। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर होगा 1492 ईस्वी में। सी नंबर इसका सही उत्तर है, सी नंबर 1492 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ये याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो याद रखिएगा यूपी के अमेठी नामक स्थान में हुआ था। किस, कहाँ? तो अमेठी नामक स्थान में, अमेठी नामक स्थान में, यूपी के अमेठी, जहाँ अवधी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो याद रखना है हमें ये चीज़ें। इसे 3 प्रश्न बनेंगे, कहाँ उनका जन्म हुआ था, किस राज्य में, किस गांव में, कौन सी भाषा बोलते थे, अवधी। तो 3 प्रश्न हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर है ए नंबर, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। जायसी किस तरह के कवि हैं? किस तरह के कवि हैं? भक्त कवि, सूफी कवि, श्रृंगारी कवि, इनमें से कोई नहीं। तो छठा का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर, वो जो थे वो सूफी कवि हैं। तो जायसी जो किस तरह के कवि हैं? सूफी कवि हैं, भक्त कवि नहीं, सूफी कवि हैं। वे संत थे तो सूफी संत से याद रख लीजिएगा, सूफी कवि। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, अमेठी। तो सही उत्तर हो जाएगा अमेठी, डी नंबर। हमने आपको बताया सारांश में भी अभी भी कि यूपी के अमेठी नामक स्थान पे उनका जन्म हुआ था और वहाँ अवधी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो ये हो गया 7 का डी नंबर, अमेठी। जायसी के पिता का क्या नाम था? शेख मोहम्मद, शेख यमरेज, शेख परवेज, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम था शेख यमरेख या ममरेज। तो बी नंबर सही उत्तर है, यमरेज या ममरेख होगा। तो शेख यमरेख, बी नंबर है उनके पिता का नाम, शेख यमरेख। जायसी क्या थे? धनवान थे, पहलवान थे, फकीर थे, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया था सारांश में कि जो जायसी थे वे पहले किसान, फिर सूफी संत बने, फकीर बने। तो उनका जो अवस्था था, गरीब थे एक तरह से वे, तो वे फकीर, किसान, संत रहे। कविता उन्होंने लिखा कई सारे, तो कवि भी रहे। तो इनका सही उत्तर है वे फकीर थे। जायसी हिंदी साहित्य की किस धारा से जुड़े हुए थे? तो किस धारा से जुड़े हुए थे? ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा, सगुन भक्ति काव्य। प्रेम मार्गी शाखा से वे जुड़े थे। 10वां का जो सही उत्तर हो जाएगा प्रेम मार्गी शाखा। ठीक है, वे हमने देखा था क्या कि ये प्रेम के पीर के कवि थे, तो इससे याद रखना है प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे। 10वां का बी नंबर। देखिए, जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? कौन सी इसकी काव्य भाषाएं थी? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, अरबी। तो जायसी की काव्य भाषा कौन सी थी? तो हमने देखा था कि ये यूपी में इनका जन्म हुआ, अमेठी नामक स्थान पे, जहाँ अवधी भाषा बोली जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवधी, सी नंबर इसका सही उत्तर है। जायसी की जो भाषा है वह अवधी भाषा है। ठीक है,
जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? तो उनका जायसी का मुख्य रस क्या है काव्य का? वात्सल्य रस, वीर रस, श्रृंगार रस या इनमें से कोई नहीं? तो प्रेम के पीर है, प्रेम मार्गी शाखा है, तो इसमें क्या हो सकता है? श्रृंगार रस। तो बी नंबर इसका सही उत्तर है। सबको लिंक करते जाइए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। ठीक है, सबको बनाना है, सबको मतलब कि से 100 में 50 बनाना है। यदि 100 ऑब्जेक्टिव पूछे तो 50 बनाना है। ठीक है, 60 ऑब्जेक्टिव पूछे तो भी 50 बनाना है। ठीक है, बोर्ड पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन 50 तो बनाना है। 50 ऑब्जेक्टिव हैं तो 50 बनाना रहता है। उससे ज़्यादा बनाएंगे तो लाइन बाय लाइन गिना जाता है, ये तो पता है सभी को। ठीक है, तो देखते हैं। जायसी ने रतनसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? प्रेम द्वारा, भक्ति द्वारा, रक्त रूपी लेई द्वारा, इनमें से कोई नहीं? तो सारांश में हमने देखा था कि जो जायसी जी हैं वो रतनसेन और पद्मावती इन दोनों की जो कथा हैं उसको एक माध्यम से जोड़ते हैं, और वो माध्यम है रक्त रूपी लेई द्वारा। तो सी नंबर इसका सही उत्तर है। जायसी ने रतनसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? देखिए कैसे जोड़ा है, रक्त रूपी लेई द्वारा जोड़ा है, लेकिन जोड़ा है, लिंक किया है कैसे? तो वो लिंक किए हैं रक्त रूपी लेई द्वारा, जोड़े हैं रक्त रूपी लेई द्वारा, लेकिन जो सींचे हैं, सिंचाई जो किए हैं वो किससे किए हैं? जल से किए हैं, गंगा जल से किए हैं, इनमें से कोई नहीं है, अपने आंसुओं से। तो वे अपने आंसुओं से किए हैं रतनसेन और पद्मावती की कथा को। 15वां देखते हैं, जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान हैं? जीवा दोष, नेत्र दोष, अंग दोष या श्रव्य दोष? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? तो हमने पिछले वीडियो में देखा था सारांश में कि उनका लेफ्ट आँख मतलब बायां आँख और कान खराब था, तो उनका नेत्र दोष था। ठीक है, वे एक आँख से, एक तरह से उनका एक आँख से अंधे, मतलब कि उनका एक आँख में दोष था। तो बी नंबर इसका सही उत्तर है, जायसी को नेत्र दोष था। ठीक है, जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? सरोवर की भांति, कुएं की भांति, समुद्र की भांति, नदी की भांति? तो जायसी का जो काव्य हैं वो किस प्रकार गंभीर और व्यापक हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर है समुद्र की भांति। उसके जो काव्य हैं वो समुद्र, जितना समुद्र फैला होता है उसी प्रकार वो बताए हैं कि समुद्र में खारे पानी, समुद्र इतना विशाल इसलिए क्योंकि वह खारेपन है। तो ये इसी पाठ में आया है, तो आप लगा सकते हैं। तो किस प्रकार गंभीर और व्यापक है? तो समुद्र की भांति। सबसे बड़ा इसमें क्या होता है? समुद्र ही बड़ा होता है, समुद्र ही। ठीक है, ठीक है, ये होता है। तो सी नंबर इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं, इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन हैं? जायसी, नाभादास, सूरदास, कबीरदास? तो प्रेम के पीर के कवि हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरदास, नहीं सॉरी, इसका है नाभादास। नाभादास इसके जो सही उत्तर हो जाएंगे सी नंबर। तो सी नंबर इसके नाभादास हो जाएंगे। ठीक है, तो नाभादास, सॉरी, इसका हो जाएगा जायसी। ए नंबर इसका सही उत्तर है, प्रेम के पीर कवि हैं जायसी, ए नंबर। करबक कहाँ से लिया गया है? तो करबक जो लिया गया है, पहले क्वेश्चन का मतलब कि इसका तो था जायसी, सॉरी, इसका तो प्रेम के पीर कवि थे जायसी। ठीक है, जायसी इसका सही उत्तर है, 17 का जायसी। 18वां देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या, मतलब सॉरी, करबक कहाँ से लिया गया है? आखिरी कलाम, अखरावट, मधुमालती, पद्मावत? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका 18वां का? डी नंबर। ये पद्मावत जो है संग्रह है, कविता संग्रह, वहाँ से करबक को लिया गया है। तो 18 का डी नंबर सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 19 नंबर। करबक के रचयिता कौन है? जो करबक के रचयिता कौन है? सूरदास, कबीरदास, जायसी, तुलसीदास? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 19 का? तो 19 का सी, जायसी। तो जायसी इनके रचयिता है, सी नंबर। आगे देखते हैं, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? अवधी है, ब्रज है, खड़ी बोली या मैथिली?
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो उनका जो भाषा है वो अवधी है, तो अवधी उनका भाषा है, पद्मावत की जो भाषा है वो अवधी है, तो जायसी अवधी भाषा बोलते हैं, ए नंबर इसका सही उत्तर। आगे देखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं, सगुन कृष्ण भक्ति परंपरा, सगुन राम भक्ति परंपरा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, संस्कृत काव्य परंपरा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा। जब भी आए जायसी तो प्रेम के रूप में सभी में टिक लगा दीजिए, ठीक है, तो सी नंबर इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं, जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है, जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है, कमल, कुमुद, सरोवर, दर्पण, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 22 का सही उत्तर है डी नंबर। वो हमने बताया था सारांश में कि उन्होंने अपनी आँख की जो उपमा है वो दर्पण से, आँख की तुलना दर्पण से की है, ठीक है दोस्तों, तो 22 का डी नंबर। आगे देखते हैं, सरोवर मालक मोहम्मद, सॉरी यहाँ पर लिखा गया है सरोवर, यहाँ पे हो जाएगा 23 का है, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है, ये गलत है। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं, प्रेम मार्गी शाखा के, ज्ञान मार्गी शाखा के, राम मार्गी शाखा के, या कृष्ण मार्गी शाखा के, तो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं, मोहम्मद जायसी वो जो थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, प्रेम मार्गी शाखा के, ठीक है, तो 23 का ए नंबर, ये प्रेम मार्गी, जहाँ पर प्रेम दिखे वहाँ पे आपको टिक लगा देना है, ठीक है, ए नंबर इसका सही उत्तर है, तो 23 का ए इधर, ठीक है, ये सरोवर इसमें आ गया था ना। देखिए 24 देखते हैं, कौन सी कृति, यहाँ पर कृति होगा, कौन सी कृति जायसी की नहीं है, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, मृगावती, तो मृगावती इनका नहीं है और तीनों है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पद्मावत किसकी रचना, अखरावत किसकी रचना है, आखिरी कलाम किसकी रचना है, तो आपको जायसी लगाना है, ठीक है, तो डी है इसकी रचना नहीं है, डी नंबर सही उत्तर है, ठीक है। आगे देखते हैं 25, पद्मावत किसकी रचना है, तो डायरेक्ट लगा देंगे जायसी की, इस प्रकार से पूछा जा सकता है, ठीक है, मतलब लास्ट क्वेश्चन यही था। चलिए, तो इस प्रकार हमने 1 से 25 तक क्वेश्चन देखा, हमने 1 से 25 तक करवक का क्वेश्चन देखा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।